ये एक बड़ा चुनौती है। हमेशा देखिएगा कि आइडेंटिटी कल्चर वो हमेशा इकोनॉमी जो है वो डोमिनेट करता है। जैसे बांग्लादेशों के संदर्भ में पूरी दुनिया का हर समुदाय हर जाति इसको लेकर परेशान है और इसको लेकर भी परेशान है क्योंकि बेटियां दूसरे समुदाय में जा रही है, उसको भी लेकर दुनिया का सारा समुदाय परेशान है। ये सच्चाई है। अब ये है आपको दिख रहा है कि कितना आप वायलेंस कर सकते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण आप कह सकते हैं नॉर्थ का है। नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नागालैंड। नागालैंड में अगर रीजन के बेसिस पे आप देखिएगा दुनिया में 90% जो नागा लोग हैं वो किससे ज्यादा माना जाता है, लेकिन उनका अपना कल्चर के साथ भाषा भी नहीं, जहाँ जैसे जरूरत है वो वैसे बात करें। दिल्ली अगर गए उनको हिंदी की जरूरत पड़ेगी, हिंदी में बात करेंगे। विदेश गए इंग्लिश की जरूरत पड़े, इंग्लिश में बात करेंगे। जैसे ही अपने समुदाय में आए वो अपनी भाषा में बात करेंगे। ये अगर हम आपका जो सवाल है समस्या यहाँ में लाइन एरिया का जैसे आपका झारखंड जिसका उड़ीसा मध्य प्रदेश जिसको काउ बेल्ट बोला जाता है, काउ बेल्ट में क्या समस्या है कि जो आज जो लोग हैं गैर आदिवासी जो तथाकथित सवर्ण लोग वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करके रखा है और हम आदिवासी दलित लोग किसी को कुछ घोषित करते हैं या आप नीचे हो घटिया हो ये हो। तो हमें वही लगता है दिमाग में कि हम अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी संस्कृति में बात करते हैं, ये करते हैं, इसलिए हम घटिया हैं। इसलिए हम जैसे आप सिंपल देखिए, जैसे आप अपने गाँव में रहते हैं आप अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन सिमडेगा पहुँच जाते हैं फिर रांची पहुँच जाते हैं आप वहाँ अपनी भाषा में बात करें तो संकोच आपको लगता है कि आप अपनी भाषा में बात करेंगे दूसरा लोग क्या सोचेंगे। सही बात है। तो ये हिंदुस्तानी नहीं होना चाहिए। आप देखिए जैसे केरल के लोग आए हैं, अच्छी परिवार है रांची, मलयालम की बात करते हैं, उनका अपना अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से ही एक तरह से नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में डाला गया संबोधित हम हर समय में अपने चीजों को लेके हम उसको छोटा समझते हैं। अगर मरुआ रोटी खा रहे तो लोग क्या सोचेगा, आटा रोटी खा रहे तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है, चौमिन चिली खा रहे हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड को हमें ठीक करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। आपको गर्व से हाथ लगा कर लेना चाहिए। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, गाँव में है आप रांची में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, इसको कोई दो राय नहीं। आप शहर से ले गए क्या कंडीशन है आप अपनी भाषा संस्कृति छोड़ेंगे तो शहर में रहने दिया जाएगा, ये तो कोई कंडीशन तो नहीं है ना। इसका मतलब हम लोगों ने जानबूझ के ये कंडीशन करके रखा है। शहर में जाना है तो घर में सब कुछ को गाँव में छोड़ दिया और ऊपर निकल अपनी भाषा माँ बाप बोलते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग बिहार में नौकरी करते हैं, बिहार में सुना लोग क्या कहते हैं जैसे मुर्गा माता पिता दोनों मुर्गाए जाते हैं
छिलका रोटी हो, है ना, जिससे कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति की तो एक उसमें खाना पीना, नहान पढ़ना, वेशभूषा सब कुछ। आजकल ये पहनते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, और बहुत टाइम तक पहनते भी नहीं है, आपको अच्छी तरह कैसे पहनते। मैं जब गया था 2-3 बार, इवन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आप जाइएगा, जैसे वहाँ का बोरो लड़कियाँ अमूमन अपने घर में जैसे ड्रेस पहनती हैं, सेम ड्रेस पहन के यूनिवर्सिटी जाती है। इसी मतलब ट्रेडिशनल है में, है ना, घर में पहनने वाला कुछ मतलब नहीं कि हम ये पुराना ड्रेस है उसका बात करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने वो क्यों पहने, कितनी बड़ी बात, मतलब उनको अपना ड्रेस में ही भावना नहीं, उनको गर्म महसूस है, हाँ बोलो आप मेरा ड्रेस देखिए पसंद करेगा, वो चीज़ें हमारे लिए लाना पड़ेगा। निश्चित रूप से भाषा संस्कृति आप नहीं जानते, सीखना तभी तो हम लोग कहते हैं, जैसे मैं ही इतना बोल रहा हूँ, अगर मैं अपना खड़िया भाषा नहीं जानूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये कहता है कि भाषा रहता है, तुमको भाषा का ठिकाना नहीं है, बोलेगा नाचने नहीं जाने, ठीक है आगे देखिए इसको लेके ये जो मैंने कहा 2018 का, उसमें भी इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की और उसमें आप देखिएगा कि प्योर नस्ल की बात करिएगा, जिसको लोग रेशियल प्योरिटी